उससे पहले मैं कुछ दो शब्द उस घटना के लिए मैं कहना चाहूँगा जो कुछ दिनों पहले अभी झालावाड़ में घटी है, जहाँ पर छत गिरने से 60 बच्चे घायल हो गए। 60 बच्चों के ऊपर छत गिर गई थी सरकारी स्कूल में, जिसके अंदर 32 बच्चे काफ़ी ज़्यादा घायल थे और 7 बच्चों की जिसमें डेथ हो गई थी। मैं उन बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और घायल बच्चों के लिए हम चाहेंगे कि सरकार उनका उपचार बेहद अच्छे तरीके से करवाए। और साथ में ये बहुत बड़ी दुख की घटना है जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने के लिए उस स्कूल में आए थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना ने उन बच्चों की जान ले ली। और किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ मतलब जीवन में अब ये घटना जिंदगी भर उसके जहन में रहेगी। तो आई थिंक गवर्नमेंट को सभी बच्चों को एक एक काउंसलर प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि वो घटना को अब वो भुला सकें। वो भूल तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, और उचित मुआवजा तो मिलना ही चाहिए उनके परिवारों को और बच्चों को। साथ ही सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाकर कार्रवाई करें और देखें कि ऐसी क्या लापरवाही रह गई जहां पर हम अच्छी शिक्षा और अच्छे विद्यालय की बिल्डिंग हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। हम एक और सरकार के लिए काम करने वाले या सरकार बनाने वाले विधायकों और सांसदों के लिए वेतन वृद्धि करते जा रहे हैं, कभी मोबाइल देते जा रहे हैं, कभी आईफोन, पता नहीं क्या क्या देते जा रहे हैं, लेकिन जनता के लिए बनाई गई सरकार में जनता को कुछ नहीं मिलता है, बल्कि मिलती है तो मौत मिलती है। बड़ी दुखद घटना है दोस्तों। हमारे देश में नई संसद बनाने के लिए इतना बजट हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा स्कूल बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, मरम्मत के लिए बजट नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों, अगर विद्यालय ही नहीं होंगे, ऐसे विद्यालय होंगे जहां पर बच्चों की जान जाती हो, पढ़ाई नहीं होती हो, तो कहां से बच्चा दहाड़ पाएगा, कहां से बच्चा शिक्षा ले पाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से, भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, कि उचित कदम लिया जाए। और मेरे हिसाब से तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और साथ ही ऐसा एक नया शिक्षा मंत्री आए जिसे शिक्षा का मोल पता हो और किसी की जान का मोल पता हो, ताकि हमारा राजस्थान एक अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पोजीशन रखे। शिक्षा के क्षेत्र में कोटा का अच्छा नाम है, कोटा का नाम धीरे धीरे गिरता जा रहा है। साथ ही ऐसी घटनाएं हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो राजस्थान में शिक्षा का क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। आए दिन पेपर लीक होते जा रहे हैं, न जाने क्या क्या घटनाएं होती जा रही है। तो ये मैं मानता हूं कि आने वाला जो भविष्य है उसके साथ बहुत बुरा किया जा रहा है, अगर सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जनता को फिर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह सरकार जनता के लिए थी, जनता के द्वारा थी। और जनता को समझना चाहिए अब कि भाई साहब, आप अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। जनता स्वयं अपने निर्णय को ले और फैसला करे। जो बच्चों की जान गई है उसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार देखे और जनता देखे, और जनता चुप ना बैठे, सरकार से सवाल जरूर करे। और मैं प्रार्थना करूंगा उन बच्चों के लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम अब बस सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं उनके लिए जो चले गए हैं, लेकिन जो अभी हैं उनको बचाने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो अच्छी से अच्छी सुविधा और अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए हम सब जनता को एक साथ होना पड़ेगा, और जनता एक साथ होगी तभी सरकार कोई कार्य करेगी। वरना अभी तक प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया है, सिर्फ एक ही कार्य किया है कि उन शिक्षकों को निलंबित किया है। शिक्षकों ने तो वो बिल्डिंग बनाई नहीं थी विद्यालय की। जिम्मेदारी तो प्रशासन की होती है कि प्रशासन रेगुलर चेकअप करे इन चीजों का। कहीं ना कहीं लूप होल है, लापरवाहियां हैं, प्रशासन की भी लापरवाही है, शिक्षकों की नहीं है अकेली। तो प्रशासन को देखना चाहिए। बहुत बुरा है।